नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8D का। यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले का ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली है क्वेश्चन भाई, ठीक है। आपको समझाना मेरा फर्ज है, तो पहले मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट जितना भी समय लगे, मैं पहले इसको समझाऊंगा एकदम डिटेल में मेरे भाई, ठीक है। इसलिए इसमें केवल 8D का ये जो पहला वीडियो है इसमें केवल 2 क्वेश्चन लूंगा, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो अगर देखेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जो दिया गया है, सवाल में क्या पूछा गया है। पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहा जा रहा है कि साइन ए को, सेक ए को और tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है। काट ए के पद में व्यक्त करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैं बताया हूँ, जो सर्वसंख्याएं बताया हूँ उन्हीं सबका यहाँ पे यूज है मेरे भाई। बात समझ आ रही कि नहीं? उन्हीं का यूज है, इसीलिए मैं पहले उसको बता ही दिया हूँ आपको, ठीक है। उसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ हल करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। बात समझ आ रही दोस्त? आपको स्टेप से सारी चीजें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, कुछ भी आपका मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। पहला क्वेश्चन समझो कि साइन ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, सेक ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है। ये है सवाल हमारी, इसी को करना है हमको। तो लिखेंगे मेरे भाई साइन ए, साइन ए लिखेंगे, इसको काट ए के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में व्यक्त करना है दोस्त? काट ए के पद में। एक बात बताओ, ये होता है ना, क्योंकि साइन ए बराबर 1/कासेक ए, साइन ए बराबर 1/कासेक ए, ये तो जानते ही होगे आप, बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे इसके, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होगा मेरे भाई, ठीक है। साइन ए बराबर 1/कासेक ए, बात समझ आई? एक बात बताओ दोस्त, आपको 3 सर्वसंख्याएं बताया हूं मेन में, ये एक सर्वसंख्या होती है कासेक स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो मैं ए ही थीटा के साथ लिख दे रहा हूँ, ना कि थीटा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे। ये बताया हूं कि नहीं, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये ना आ रहा हो कि अरे वहां थीटा बताए थे, अरे यहाँ ए का यूज है तो ए ही लिख दिया हूँ। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो थीटा से ही समझ लो मेरे भाई। बात समझ आ रही नहीं? थीटा से ही समझ लो, उसमें कोई विशेष है, चाहे ए लिख दूं चाहे थीटा लिख दूं, ठीक है। यहाँ ए का यूज है इसलिए ए मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं, सब कुछ है नहीं। तो कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपको मैं बताया था। अब इस कासेक ए की वैल्यू निकालना है, कासेक ए की वैल्यू निकालना है, ये मैं बताया था। क्योंकि कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपको मैं बताया था, ये होता है। अब कासेक स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, और उधर जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? इतनी बात समझ में आई ना आपको? कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अगर आपको याद हो तो एक इसको भी मैं बताया था, लेकिन मैं यहां से इसलिए चल रहा हूं कि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी एकदम से। अब यहां से अगर कासेक ए की वैल्यू निकालना है, कासेक ए की, बहुत ध्यान से समझिएगा साथी, कासेक ए की वैल्यू अगर निकालना है तो रूट, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा मेरे भाई, रूट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप लोग, यहाँ हमको इस रूट लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अरे यार ऐसे समझ लो, अगर इस तरफ भी स्क्वायर है, उस तरफ हो या ना हो हमको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ये होता है। तो कासेक ए का मान 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, कासेक ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये लिखना है, ऐसे फर्जी की चीज नहीं है, ये चीजें आपको लिखना है भाई, ऐसे लिखना है सारी चीजें। कासेक ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसको रूट में बंद कर देंगे भाई, ये हुआ। ये साइन ए को हमने व्यक्त कर दिया किस रूप में? साइन ए को भी व्यक्त करना था काट ए के पद में, अब सेक ए को व्यक्त करेंगे, फिर tan ए को व्यक्त करेंगे। ये है सवाल, ऐसे लगेगी सवाल भाई, यहां से ये पूरा समझना है, यही है सबसे मेन,
ये चीज, ये पूरा आपको मेंशन करके ऐसे लिखना है दोस्त। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये देखो डायरेक्ट कासे के स्थान पे क्या लिख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये आपको सब कुछ बताया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, फिर सेक ए को बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे इसका। अब हम लोग सेक ए पे चलेंगे। सेक ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, सेक ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, तो सेक ए को भी देखेंगे दोस्त। सेक ए, ये है सेक ए, ठीक है। इसको काट ए के पद में व्यक्त करना है, सेक ए को क्या करना है, काट ए के पद में व्यक्त करना है। अगर मेरे भाई मेरे दोस्त आपको पता हो, ये मैं बताया था कि सेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, अरे थीटा ही बताया था यार, थीटा के स्थान पे ए है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां से अगर सेक ए की वैल्यू निकालना है, अच्छा एक बात और, ये सेक ए को हमको किस रूप में व्यक्त करना है, काट ए के रूप में, काट ए के रूप में। तो अभी यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने दो, सेक ए की वैल्यू निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्ट काट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा काट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। जो पूछेंगे डायरेक्ट यहाँ ला के ऐसे लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ बात समझ आ रही है आपको ना। सेक ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे काट स्क्वायर ए। दोस्त ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, ये किसका मान है, सेक स्क्वायर ए का मान है, सेक स्क्वायर ए का मान। अगर मैं यहां से सेक ए का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा, सेक ए का, तो सारी चीजें रूट में बंद हो जाएंगी। किसमें बंद हो जाएंगी दोस्त, रूट के अंदर बंद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि हमको सेक ए का मान काट ए के पद में निकालना है, ना कि सेक स्क्वायर ए का। तो सेक ए बराबर सारी चीजें रूट में बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब ये पूरे स्टेप के आगे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई, ठीक है। सेक ए बराबर आ गया रूट के अंदर काट स्क्वायर ए प्लस 1, रूट के अंदर काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे काट स्क्वायर ए। एक बात बताओ, देखो आपको एक चीज और मैं बताया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बताया था आपको, ये चीज कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपको बताया था भाई। क्या बताया था, काट स्क्वायर ए प्लस 1 जैसे ये है, तो यहाँ पे इस काट स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग, अच्छा यहाँ आगे कुछ हल ही नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई कहानी। मैं सोच रहा था कासेक के पद में हल करना है, बस काट के ही पद में हल करना है, बस हो गई, खत्म करेंगे। जब उत्तर है कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। मैं सोच रहा था इसको कासेक के पद में ले जाना है, नहीं, खत्म, सवाल खत्म। सेक ए को डायरेक्ट काट के पद में बनाना था, सेक ए को डायरेक्ट काट के पद में बनाना था, सेक ए डायरेक्ट काट के पद में बन गया दोस्त। मैं सोच रहा था कासेक की तरफ ले जाएंगे, नहीं, खत्म कहानी। कासेक से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे काट ए दिया गया है, तो डायरेक्ट इसका उत्तर ये बनेगा, ये बन गया काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे ये जैसे नीचे लिखा है काट स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिख सकते हैं बटे काट ए। यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, बात समझ आ रही भाई। क्योंकि यहाँ काट स्क्वायर ए है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ पूरा इस सवाल का आंसर मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा रूट है, यानी काट स्क्वायर ए के ऊपर भी रूट है, तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे खाली ऐसे रूट लगा रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं, ये
वन प्लस काट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो आप, या ऐसे ही लिखा रहने दो काट स्क्वायर ए प्लस वन। तो ये है सेक ए का मान काट ए के पद में। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे tan ए का, हम लोग tan ए का देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। tan ए का हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख के ही हमको काम करना है। अब tan ए का हम देखेंगे। अच्छा, tan ए में तो कुछ नहीं है यार, tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना है, तो tan ए बराबर हो जाएगा 1 अपान काट ए। खत्म कहानी, खत्म कहानी, इसमें कुछ है नहीं, पहला क्वेश्चन खत्म, फिनिश। देखेंगे आगे, tan ए को काट ए के पद में व्यक्त करना, बस ऐसे लिख दो, कुछ इसमें और नहीं करना है, ठीक है, बस ऐसे लिख दोगे। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल पहले पढ़ूंगा मैं, क्या है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के, ये सवाल 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। दोनों, पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों, कोण ए के, कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, लिखना है, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। देखो दोस्तों, क्या बोला गया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, होते कितने हैं ये, टोटल होते कितने हैं। अच्छा, यहां से हल करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो पहले मेरी बात ध्यान समझो, ये होते कितने हैं। एक हो गया साइन, कास, अभी थीटा इसके साथ नहीं लगाया हूं, साइन कास टेन, कासेक, सेक, काट। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी एक्सेप्ट सेक ए, मेरे भाई सेक ए को छोड़कर, सेक ए को छोड़कर अन्य सभी को, अन्य सभी को क्या करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। अब हम लोग देखेंगे, सवाल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग साइन ए को सेक ए के पद में व्यक्त करेंगे। किसको सेक ए के पद में व्यक्त करेंगे, साइन ए को। जैसे यहाँ पे लिखा है ये साइन ए, बारी बारी से सबको व्यक्त करेंगे, और इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, अपने दिमाग का सारा पूरा सब कुछ कंसंट्रेशन लगाएंगे भाई, ठीक है। कुछ इसमें रटना उठना नहीं है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है आपको, इसमें कुछ रटना उठना है नहीं, बात समझ आ रही ना, हाँ दिमाग से वह निकाल दीजिए, सब ऐसे आपके सामने ही बनाएंगे, मैं कुछ रट उठ के नहीं आया हूँ भाई, ठीक है। आपके सामने ही ऐसे अगर रट के आया रहता तो कुछ भी कहीं सवाल ही ना फंसे, पूरा एकदम जो रट के आए रहते हैं एकदम पढ़ के तुरंत ही उसका सब उनका ऐसे फटाफट आता रहता है आंसर, ठीक है। तो आपको मैं रट उठ के नहीं, यहीं पे आपके सामने सब बनाऊंगा तुरंत आपके सामने। देखो भाई, साइन ए, साइन ए को हमको जो व्यक्त करना है वो व्यक्त करना है सेक ए के पद में। किस पद में भाई व्यक्त करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1/कासेक ए। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ एक भी रत्ती की दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप समझ लिए तो एक बार। साइन ए बराबर 1/कासेक ए, साइन ए बराबर 1/कासेक ए। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं ये लिख दूं कि 1/कासेक ए के स्थान पे अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, जैसे यहां से देखो एक ये सरसमिका होती है ना कि कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहां से कासेक ए की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहां से कासेक ए बराबर जो होगा, यार आपको कम से कम इतना तो ये भी तो याद होना चाहिए। मैं यहां से इसलिए कहानी शुरू कर रहा हूं कि आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। बाकी मैं इसको भी डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं डायरेक्ट मेरे भाई, यहां से लिख सकते हैं यहां से, लेकिन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। कासेक ए बराबर हम लोग ले सकते हैं, कासेक स्क्वायर ए बराबर ले सकते हैं। अच्छा, ये एक बार तो लिख दिया है, अब कासेक ए बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, रूट के अंदर 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
ये रूट के अंदर लिखेंगे डायरेक्ट। तो 1 + cot² a, ये डायरेक्ट मेरे भाई, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं यार, देखिए। अच्छा, आप साइड में ऐसे मेंशन रहना देने ज्यादा तो ऐसे लिखा रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम मैं कर रहा हूँ, एक ऊपर रहने दे रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ, हमको करना क्या है, साइन ए का मान सेक ए के पद में दोस्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे रूट में, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देंगे, 1/tan² ए। अरे cot² ए को लिख सकते हैं ना यार, 1/tan² है। बस सवाल लगाना है हमको, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आसमान से रोटी आएगी, हमको सेकनी पड़ेगी रोटी। बात समझ आ रही भाई। यहाँ पे हो जाएगा tan² ए +1/tan² ए, ये पूरा रूट में बंद होगा दोस्त, पूरा किस में बंद होगा, रूट में। अब यहाँ लगाएंगे, अगला स्टेप करेंगे, ये ऊपर लिखा है ए। यार देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, स्टेप कोई भी गायब करूंगा तो तुम्हारी तो आत्मा निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा तुमको। 1/, ये देखो, आपको एक चीज ये मैं बताया था एक्सर्शन का, ये वाला sec² a - tan² a, sec² a - tan² a बराबर 1, ये बताया था ना। कुछ यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ऊपर ऊपर बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर sec² a को यहीं पे रहने दूं तो वो उधर जाएगा, तो 1 + tan²a, यानी sec² a की वैल्यू 1 + tan²a, यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, sec²a। अरे आप चाहे tan² a+1 बोलो, चाहे 1 + tan²a, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec²a, ऊपर लिख सकते हैं sec²a। दूसरी चीज, नीचे tan² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, tan²a। अब एक एक को इधर कर रहा हूँ, sec² a-1, ये हो गया tan² की वैल्यू। tan² के स्थान पे sec² a-1, यानी tan², ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको सेक ए के पद में आंसर प्राप्त करना है, समझ आ रहे भाई बात। सोच रहे कि क्यों बार बार सेक में ही जा रहे हैं। तो tan² के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं sec² a-1, sec² a-1। बात समझ आ रही है ना आपको। देखो, या अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं इस तरीके से हल कर दे रहा हूं। देखो यार, हर तरीका है। जैसे यहाँ पे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो ये नीचे जो रहेगा वो रहेगा 1 + tan²a, नीचे क्या रहेगा, 1 + tan²a, ये नीचे रहेगा, और ये tan²a ऊपर जाएगा, तो खाली tan a बचेगा। खाली क्या बचेगा, tan a। वो इसलिए बचेगा क्योंकि ये यहाँ रूट में है दोस्त, ये रूट में है और स्क्वायर है। अगर रूट में tan² a लिखा है तो इसका मतलब tan a ही तो हुआ यार साथी, tan a ही तो हुआ इसका मतलब। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर चला आएगा, ये नीचे ही रहेगा अपना। बस अब आपको समझ में आएगा, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब tan a की वैल्यू अगर निकालना है, यहाँ से देखिएगा, tan a की वैल्यू अगर निकालना है, ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है दिख रहा है। अगर tan a की वैल्यू यहाँ से निकालना है तो इसको मैं रूट में बंद कर दे रहा हूँ, sec² a-1 बराबर tan a। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर sec² a-1 बटे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² a है, 1 + tan² a है, रूट के अंदर sec² a लिख सकते हैं, रूट के अंदर sec² a। अब जो होगा वो हो जाएगा sec² a-1 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, sec a। ये है, ये आंसर बना, ये पहले सवाल के लिए आंसर है। तो इसीलिए इसमें मैं केवल 2 ही क्वेश्चन लिया हूँ, पहली सवाल का पहला वाला और पहली सवाल का ये दूसरा। तो ये है सारा सा सिस्टम पूरा, ये है मेरे भाई। साइन ए के पद में डायरेक्ट ये आया है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि साइन ए बराबर sec², अच्छा ये रूट में है, ये किसमें है, रूट में है। साइन ए बराबर रूट के अंदर sec² a-1 बटे sec a, ये है पूरा। आप लोग मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो।
ये है सवाल पूरा। ठीक है, ये साइन ए बराबर आ गया, साइन ए बराबर आ गया, साइन ए बराबर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। ठीक है, ये साइन ए का मान है सेक के पद में। बात समझ आ रही है? तो ये पहली सवाल खत्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मतलब पहली सवाल क्या, अभी ये पहला ही साइन का ही निकाला है, सवाल वही है, इसी में और आगे भी है थोड़ा। साइन का निकाल दिया हूँ, कास का, फिर tan का। यार ऐसे बनाना पड़ता है इसको, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ता है समझ के। कुछ इसमें रटी रटाई चीज होती तो ऐसे तुरंत आके ऐसे छाप दिया होता। तो ये सब इसमें हमको करना ही नहीं है। दूसरी चीज, साइन ए का हम लोग निकाल दिए हैं, अब हमको कास ए का निकालना है। कास ए में तो कुछ है ही नहीं, कास ए में तो कुछ है ही नहीं, ये हो जाएगा 1/sec ए। इसकी कहानी खत्म, खत्म, कास ए की कहानी खत्म, साइन ए की कहानी खत्म, कास ए की कहानी खत्म। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मेरे भाई। साइन ए खत्म हो गया, कास ए खत्म हो गया, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे tan ए। क्या देखेंगे? tan ए। tan ए को व्यक्त करना है किसके रूप में? सेक स्क्वायर ए के रूप में। ये तो साफ ही दिख रहा है यार, ये आपको पता ही है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए दिख रहा है ना पूरा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्टोरेज नहीं रहता है तो उसमें वो भी देखना पड़ता है कि कितने टाइम का वीडियो बनाना है, बीच में भी कर जाता है, तो अभी है थोड़ा सा टाइम, इसी टाइम के अंदर हमको ये सवाल फिनिश कर देना है पूरा, और आपको समझाना भी है। ठीक है भाई, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको क्या करना है? tan ए को सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, tan ए को सेक ए के रूप में। तो tan ए को मैं उधर भेज दे रहा हूं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं साथी? हर बार आपको जितनी बार मैं बताया हूँ बेसिक से ही बताया हूँ। तो tan स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, एक इधर चला आया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमको हमको tan ए चाहिए ना कि tan स्क्वायर ए, बस इसको रूट में लिख दो, सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर बराबर tan ए। ये आ गई tan ए की वैल्यू, ये आ गई tan ए की वैल्यू। बात समझ आ रही नहीं? तो इसका जो मान होगा डायरेक्ट वो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए। साइन ए बता दिया, कास ए बता दिया, tan ए बता दिया, इन तीनों की कहानी खत्म। अब दो और बचे हैं, एक बचा है काट ए मेरे भाई, एक बचा है कासेक ए। इन दोनों को और लपेट दो, सिस्टम खत्म। पहले का पहला और दूसरा सवाल दोनों बन गया मेरे भाई। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं हूं सामने, कुछ भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत है नहीं। देखो अब हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे कासेक ए को, कासेक ए को बनाएंगे। अच्छा, कासेक ए को जो व्यक्त करना है वो व्यक्त करना है किस रूप में? सेक ए के पद में। तो देखो कासेक ए को कैसे लगाएंगे भाई दिमाग इसमें। कासेक थीटा जैसे ये होता है, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, अब कासेक ए की वैल्यू निकालना है, तो कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब कासेक ए अगर हमको निकालना है तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो कासेक ए बराबर डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। अब रूट के अंदर 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या देखो ध्यान से समझो आपको। ठीक है, जो सारी सरसमिका का खेल है, जो सरसमिकाएं मैं बताया हूँ सब उन्हीं का खेल है, इसलिए पहले मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। कासेक ए का मान डायरेक्ट इस पद में मैं लिख दिया हूँ, काट ए के। अच्छा कहोगे क्यों काट ए के? अरे यार काट ए आएगा तब तो tan ए आएगा, और tan ए आएगा तो सेक ए आएगा, उसी से सरसमिका होती है ना। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए। अब मेरे भाई हम लोग आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा हल करूंगा मैं, ये हो जाएगा 1 प्लस tan, इसको इस तरीके से लिख दूं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का बटा tan स्क्वायर ए। ये रूट में रहेंगे, किसमें रहेंगे दोस्त?
ये रूट में रहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? ये पूरे के पूरे किस में रहेंगे? रूट में रहेंगे। अब दूसरी सर्वसम्मिका पे हम लोग आते हैं। देखो अभी एक स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा। एक सर्वसम्मिका ये वाली होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन, मुझे डायरेक्ट सब पता है लेकिन आपको समझाना इसलिए मैं बेसिक से लिख रहा हूँ यार, नहीं सोचो कि बार बार लिख रहे हैं। अगर टेन स्क्वायर ए प्लस वन करना है तो इसको टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सारी चीजें मेरे भाई लिख के मैं बता रहा हूँ यार, इसलिए आप लोग समझो थोड़ा सा। हाँ, आपको समझ में आ जाए बस सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। यहाँ पे अच्छा हमको लाना है सेक के पद में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है? ये बटे टेन स्क्वायर ए है। टेन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? अगर टेन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बात समझ में आ रही भाई? देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये था वन प्लस काट स्क्वायर है, फिर ये हो गया वन प्लस वन अपान काट स्क्वायर है, ये इस तरीके से हो गया। ये पूरा हो गया सेक स्क्वायर ए, ये मैं रूट में इसको बंद कर दे रहा हूँ पूरा। ये बात समझ, ये रूट में ही तो रहेंगे यार, ऐसे थोड़ी बाहर रहेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे, वहां पे सेक ए खाली कर देंगे क्योंकि सेक स्क्वायर ए है, ऊपर रूट हट जाएगा। और यहाँ पे जो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये जो सवाल मेरे भाई वो बन गई, ये सवाल बन गई। ये जो आया है ये कासेक ए है, ये कासेक ए का मान है किस पद में? सेक ए के पद में। ये देखो आया है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि कासेक ए बराबर सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये रूट के अंदर रहेगा। ये है आंसर मेरे भाई, ये है आंसर। कासेक ए का मान डायरेक्ट इसके पद में आया है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक और बचा है, एक और बचा है, उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब जो बचा है वो क्या बचा है? काट ए। अब जो बचा है मेरे भाई वो क्या बचा है? काट ए। लगाएंगे हम लोग आगे, काट ए भी लगाएंगे, ठीक है। देखेंगे अगर कोई चीज रट के करोगे तो तुम बैठे ही रह जाओगे मेरे भाई, रट के ही। रुक जाओ एक मिनट यार, इसको थोड़ा गीला करके मैं पोंछ के साफ कर दूं फिर। अगर रट के लगाओगे कोई चीज तो रटते ही रह जाओगे, इसलिए समझ के करो। रटना उठना कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, रट के अगर किए तो तुम रटते ही रह जाओगे, समझ के करोगे तो लाइफ टाइम आपको सारी चीजें याद रहेंगी। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है? काट ए बचा है। काट ए को हमको सेक के पद में ले जाना है। काट ए को हमको कौन से पद में ले जाना है? सेक के पद में। तो काट ए का मान हम लोग लिख सकते हैं एक बटे टैन ए, एक बटे टैन ए। और टैन ए का मान आपको डायरेक्ट पता है रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। जैसे मैं अभी लास्ट वाली सवाल का ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं समझ आया होगा, दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा। मैं बताया हूं ना कि इसमें केवल दो सवाल इसीलिए रखा हूं, पहली का केवल दो ही सवाल इस वीडियो में मैं रखा हूं कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अब बात ध्यान से सुनना कि यहाँ आया कैसे। ये पता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक। तो यहाँ से हमको टेन ए का मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर ए, एक को इधर लाऊंगा, माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। हमको टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर वहां से हटेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। बात समझ में आ रही भाई? ये टेन ए का मान है, वही टेन ए का मान यहाँ पे डायरेक्ट रखा हूं। तो मेरे भाई ये काट ए का मान है सेक के पद में, ठीक है आप दोस्त। हाँ, यहाँ पूरा आप ये सब कुछ देख लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। किसी भी मेरे भाई को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं उससे रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई, जय हिंद।